हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाइल्स, फिशर और हेमरॉइडेक्टोमी के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डिस्पोजेबल्स यानी कि फार्मेसी से हम कौन कौन सी मेडिसिन मंगवा सकते हैं, सूचर मंगवा सकते हैं, पोजीशन मशीन्स, स्पाइनल ट्रे और इंस्ट्रूमेंट ड्रिप्स के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, ताकि आप जब कोई भी पाइल्स सर्जरी की प्रिपरेशन करें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप ये लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, और पोजीशन लिथोटॉमी पोजीशन दिया जाता है। कॉटरी मशीन्स के बारे में बात करेंगे तो कॉटरी मशीन्स, लेज़र मशीन मोस्टली सर्जन प्रोवाइड करते हैं या फिर कंपनी जो रहेगी वो प्रोवाइड करेगी। ये ऑप्शनल है, ये सर्जन पे डिपेंड होता है कि उन्हें वो लेज़र मशीन यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। ओके, एनेस्थीसिया मशीन रेडी होना चाहिए और मॉनिटर रेडी होना चाहिए, ताकि हम पेशेंट का बीपी और वाइटल्स जो भी है अच्छे से मॉनिटर कर सकें। मेडिसिन्स की बात करेंगे तो ये मेडिसिन्स हमें अवेलेबल होनी चाहिए ऑलरेडी सर्जरी से पहले, ताकि सर्जरी के बीच में हमें बार बार फार्मेसी से कांटेक्ट करने की ना ज़रूरत पड़े, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है और सर्जरी में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ऑलरेडी हमें ये चीज़ें अवेलेबल कर रखनी होती है। तो इंजेक्शन की बात करेंगे तो एनाविन इंजेक्शन जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में दिया जाता है, स्पाइनल नीडल चाहिए होता है। स्पाइनल नीडल 25, 26 और 27 की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए, जो सर्जिकल ग्लव्स भी कहते हैं। एनकोर या न्यू लाइफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। 6, 6.5, 7, 7.5 का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, ये एब्जेल है और बैक्टीग्रास। जब सर्जरी परफॉर्म हो जाती है तो उसके बाद हम एक पेशेंट के रेक्टल एरिया में एक पैक डालते हैं, तो ये स्पंजी फॉर्म में होता है एब्जेल, और ये बैक्टीग्रास एक शीट टाइप होता है। तो स्पंज को, एब्जेल को बैक्टीग्रास में रैप करके और उसके ऊपर से जेली लगाया जाता है, जो लॉक जेली 2% होता है। तो जेली लगाकर रेक्टल एरिया में इंसर्ट करते हैं, ताकि वो एरिया जल्दी से हील हो सके। ओके, फिर उसके बाद एक डायनाप्लास्ट या फिर माइक्रोपोर टेप ऊपर से लगा दिया जाता है। तो एब्जेल की रिक्वायरमेंट होगी। बैक्टीग्रास, सिरिंजेस लगेंगे 10 cc, 2 cc, 5 cc, आप 3 भी क्वांटिटी रख सकते हो। इंजेक्शन एनाविन 0.5, ये भी लोकल इंजेक्शन की तरह होता है। ओके, गॉज लगेगा, मॉप लगेगा, ताकि जो भी ब्लीडिंग हो, फ्लूइड हो, उसे हम रोक सके, मॉप कर सके। ओके, क्लीन कर सके। माइक्रोपोर टेप और डायनाप्लास्ट, इसका इस्तेमाल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। मिथिलीन ब्लू भी एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है, जो एकदम ब्लू फॉर्म में होता है। तो मिथिलीन ब्लू और एनाविन इंजेक्शन को हम डाइल्यूट करते हैं, वो डॉक्टर और सर्जन बताते हैं कि कैसे डाइल्यूट करना है। फिर सिरिंज में लोड कर जो रेक्टल एरिया है वहाँ पर डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो इसका एरिया का हीलिंग प्रोसेस अच्छे से हो सके। ओके, और एरिया को सर्जरी से पहले हम क्लीन करते हैं, तो बीटाडीन सॉल्यूशन, स्टेलियन सॉल्यूशन और बीटा स्क्रब सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जोनेक्स सपोजिटरी का भी इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, ताकि हीलिंग प्रोसेस में हेल्प हो सके। लॉक्स जेली, जैसे कि मैंने बताया, जेली फॉर्म में होता है। तो जो भी रेक्टल एरिया है, पाइल्स का एरिया है, उसे हम सर्जरी के लिए एक्सपोज करते हैं, तो एक एनोस्कोप आता है जिसे हम इंसर्ट करने के लिए लॉक्स जेली का इस्तेमाल करते हैं। लॉक्स 2% विथ एड्रेनालिन का भी डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं लोकल इंजेक्शन के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं सूचर्स की। सूचर्स में हमें हमेशा ये ध्यान देना है, जो भी जनरल सर्जन होते हैं वो राउंड बॉडी सूचर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली पाइल सर्जरी में ये 2 सूचर्स का इस्तेमाल होता है। वाइक्रिल 20 राउंड बॉडी 2317, वाइक्रिल 30 राउंड बॉडी 2347। ओके, ये दोनों सूचर्स हमें हमेशा अवेलेबल रखना है। स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हमें रखना है स्पंज होल्डर, बाउल, गॉस पीस और स्मॉल शीट। स्पाइनल ट्रे कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने एक वीडियो
अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको शेयर करी हूँ, तो ज़रूर देखें। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि पाइल्स सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट सेट के बारे में और ड्रेप्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स में हमें ध्यान देना है कि हमेशा जनरल इंस्ट्रूमेंट्स ही लगते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और एडिशनल एक स्कूप लगेगा और एक पिस्टुला प्रोप लगेगा, जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। आर्टरी फोर्सेप हमें 2 रखना है, मॉस्किटो फोर्सेप 2 रखना है, एलिस 2 रखना है, वैबकैप 2 रखना है, एडसन फोर्सेप प्लेन, एडसन फोर्सेप टूथ एक रखना है। एडसन फोर्सेप का जो टिप होता है वो एकदम छोटा सा और फाइन होता है, जिसकी वजह से स्मॉल टिश्यूज़ और सूचर्स करने में इजी हो जाता है। ओके, प्लेन फोर्सेप्स रखना है, टूथ फोर्सेप रखना है, किडनी ट्रे, बाउल, स्टीली सीजर रखना है, ताकि जो भी टिश्यूज़ है उन्हें हम कट कर सके। सूचर कटिंग सीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया वाइक्रिल 20 राउंड बॉडी, 23 राउंड बॉडी, उन्हें कट करने के लिए सूचर कटिंग सीजर का इस्तेमाल करते हैं। टॉवेल क्लिप्स, हमें ड्रेप्स जो भी हमारी शीट्स होंगी, कपड़े होंगे ग्रीन वाले, जो पेशेंट को हम स्टराइल एरिया में करेंगे, स्टराइल जोन बनाएंगे, तो उनको क्लिप करने के लिए टॉवेल क्लिप्स का इस्तेमाल करेंगे। स्कूप जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, पस है, टिश्यू है, ड्राई टिश्यू है, उन्हें स्कूप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पिस्टुला प्रोप मोस्टली पिस्टुला जब होता है पेशेंट को, पिस्टुला ट्रैक को आइडेंटिफाई करने के लिए पिस्टुला प्रोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ड्रेप्स और शीट्स के बारे में बात करेंगे तो हमें रखना है एक बिग शीट, 2 लेगिंग्स, एक स्मॉल होल शीट, एक प्लेन शीट और 2 गाउन, एक गाउन सर्जन के लिए, एक गाउन असिस्टेंट के लिए। ओके, ये शीट्स थे। और हमें ऑटोक्लेव क्या चीज़ें करनी है, तो हमें सबसे पहले ड्रेप्स को ऑटोक्लेव करना है, इंस्ट्रूमेंट सेट को ऑटोक्लेव करना है, और मैंने आपको जैसे कि बताया स्पाइनल ट्रे को ऑटोक्लेव करना है। और ऑल्सो मैंने आपको सिखाया है, ये वीडियो में ऊपर मैंने लिंक दिया है, ऑटोक्लेव किस तरह से किया जाता है। ओके, ड्रेप्स को किस तरह से फोल्ड किया जाता है, तो ये वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ओवरऑल हमें पाइल्स सर्जरी के लिए क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, पेशेंट को एडमिट करेंगे, वार्ड की सिस्टर्स होंगी, वो प्री ऑपरेटिव सारी शेविंग प्रिपरेशंस करेंगे। हमें ओटी पे ध्यान देना है, हमें सबसे पहले सारी मशीन्स चेक करनी है, जो मशीन्स मैंने बताई हैं, फिर उसके बाद ट्रॉली प्रिपेयर करना है। ओके, ट्रॉली प्रिपेयर करने के बाद जब सर्जरी का टाइम होगा तो पेशेंट ओटी में आएगा, हमें मॉनिटर लगाना है। एनेस्थीसिया साइड हमें एनेस्थीसिया का प्रिपरेशन करना है, स्पाइनल ट्रे रखना है, स्पाइनल ट्रे की चीज़ें रखनी है जो रिक्वायरमेंट होंगी, फिर ट्रॉली पे हमें ड्रेप्स इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, और सबसे पहले सर्जरी के 3 या फिर 2 घंटे पहले हमें ड्रेप्स को, इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, और कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ट्राई करूँगी कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, टॉपिक्स दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।